साथियों, आजकल आप नुपुर शर्मा के विषय में टीवी में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटी सी टीवी डिबेट को इतने विवाद का मुद्दा बना दिया कि दुनिया भर के देश इस पर बोलने लगे। शायद आपको इस पर कुछ शक भी हुआ होगा कि ऐसी कौन सी खास बात थी। साथियों, खास बात ये थी कि जो पाकिस्तान के जो एजेंट भारत में हैं, इन भारत के जयचंदों को एक मौका मिला, जिस मौके की तलाश में थे ये, और फिर पाकिस्तान से मिलकर भारत के जयचंदों ने एक नई साजिश रची भारत के खिलाफ। क्योंकि साथियों, भारत अर्थव्यवस्था में एक उभरती ताकत है जो शायद इन लोगों को हजम नहीं हो रही। साथियों, भारत के एक टीवी डिबेट को लेकर भारत के कुछ पाकिस्तानी एजेंटों ने पाकिस्तान की मदद से मुस्लिम देशों से संपर्क साधा। पाकिस्तान ने मदद की, इसका फ़ायदा उठाया और मुस्लिम देश बोलने लगे। ओआईसी की तरफ से कहा गया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। 6 खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की आलोचना की। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारत के राजदूत को तलब करके विरोध दर्ज कराया। एक ऑफिशियल नोट में कतर ने मांग की कि दुनिया भर के सभी मुसलमानों से सार्वजनिक रूप से भारत माफी मांगे। कुवैत विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को एक नोट सौंपकर नुपुर और जिंदल के बयानों पर विरोध दर्ज कराया। एक बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शर्मा जिंदल की टिप्पणियों पर पूरी तरह से अस्वीकार करार दिया। साथियों, पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियों से दुनिया भर के मुस्लिमों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो भीख का कटोरा लेकर हर देश में घूमता है, इसलिए उसकी हैसियत एक भिखारी से ज़्यादा नहीं है। उसकी हैसियत एक तरह से समाप्त सी है। साथियों, बोलने वाले बाकी दूसरे देशों की बात करें तो उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। यह खुद केवल तेल के बदले जो काफिरों के देश हैं, जिन्होंने तरक्की की है, उनके सहारे अपनी गाड़ी चला रहे हैं। बाकी सब कुछ यहाँ तेल के बदले दूसरों से लिया जाता है। वही अपने उपकरणों की मेंटेनेंस करते हैं, इनके देश का विकास करते हैं और इनके देश के व्यवस्था उसका संचालन करते हैं। चाहे हवाई जहाज की बात करें या किसी और आधुनिक साधन की, इसलिए इनकी बातों पर कोई भी देश खास ध्यान नहीं देता है। साथियों, अगर आप विगत में इतिहास में देखें तो म्यांमार में बौद्धों ने जब रोहिंग्या मुसलमानों की ढंग से कुटाई की तो एक भी मुस्लिम देश म्यांमार का कुछ भी ना बिगाड़ पाए। साथियों, ऐसा ही कुछ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में तो रसूल की काल्पनिक तस्वीरें जगह जगह इमारतों पर टांग दी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका टांग कर सद्दाम हुसैन को इराक से ले गया, फांसी पर चढ़ा दिया। उसामा को पाकिस्तान से मार कर ले गया। साथियों, इजराइल में ये सब अक्सर होता है, लेकिन ये जो 57 चपटी धरती के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, ये एक साथ मिलकर भी चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, म्यांमार आदि इन देशों का आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। साथियों, मौके पर ये सब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। छोटा सा इजराइल एक देश है। ये छोटा सा इजराइल आए दिन इनकी चारों तरफ खबर लेता है। आज तक ये मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ न पाए। जिस दिन गैर इस्लामिक देशों ने इनकी मदद बंद कर दी, उस दिन तेल ही इनको खाना पड़ेगा और तेल ही इनको पीना पड़ेगा।
क्योंकि साथियों तेल के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। लेकिन तेल की बात करें तो तेल का एक दिन खात्मा भी तय है। दुनिया के तमाम दूसरे देश तेल का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। साथियों भारत की बात करें तो भारत ने शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल इन जैसे तमाम अनेक क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति की है। भारत आज दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से अपना स्थान रखता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। भारत में अल्पसंख्यक सबसे अधिक सुरक्षित हैं और लोकतंत्र में इनको बोलने की पूरी आज़ादी है। जबकि इन मुस्लिम देशों की बात करें तो ये मुस्लिम देश कुरान और हदीसों से चलते हैं। इन मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिमों के बोलने तक में प्रतिबंध है। इन मुस्लिम देशों में लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। साथियों ये मुस्लिम देश केवल भारत के खिलाफ बोलकर अपने को ताकतवर दिखाने में लगे रहते हैं। आप अफगानिस्तान का उदाहरण लें। अफगानिस्तान में जो अफरा तफरी का माहौल हुआ, जो लूट हुई, बलात्कार हुआ, जिसको सभी लोगों ने खुली आंखों से देखा, इस प्रकार के ये आतंकी, इन अफगानिस्तान के जो आतंकी हैं उनका हाल आज किसी से छिपा नहीं है। अफगानिस्तान में कब्जा तो जरूर कर लिया, लेकिन आज भी कोई सभ्य देश इनको अपने साथ, अपने बगल में बैठाने तक को राजी नहीं है। इसलिए साथियों भारत एक शांत देश है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। और ऐसे देश को, वो देश जो संकीर्ण विचारधारा के हैं, जो किसी एक मजहब के नाम पर चलते हैं, उन देशों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।